देखो कल की क्लास में अपन ने यहां तक पढ़ा था डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। एरर ऑफ ए डिफरेंस अपन ने रीड किया था और एरर ऑफ ए डिफरेंस में भी जो अपने पास एब्सोल्यूट एरर आई थी, देखो डेल्टा जेड मीनिंग एब्सोल्यूट एरर इन जेड, वो क्या थी? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स प्लस एब्सोल्यूट एरर इन वाई। इसका एक प्रूफ और है, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है जेड इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। देखो यहां मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट किया है अपन ने, ऐसे अपन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वो कैसे करेंगे? जेड जब मैक्सिमम चाहिए तो एक्स क्या होना चाहिए बताओ? मैक्सिमम होना चाहिए। और वाई क्या होना चाहिए बताओ? मिनिमम होना चाहिए। भाई जेड जब मैक्सिमम चाहिए तो एक्स मैक्सिमम होना चाहिए और वाई क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। भाई ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम हो और जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो मिनिमम हो, ताकि यहाँ मैक्सिमम आ जाए। अब बताओ जेड का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। जैसे अपन लिखते हैं ना जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मान लो ये माइनस साइन है, y प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो बताओ मैं पूछूं कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जेड माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। और ऐसे ही x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, x मैक्सिमम बताओ तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। x मिनिमम बताओ तो x माइनस डेल्टा x हो जाएगा। ऐसे ही y मैक्सिमम y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ऐसे ही y मिनिमम y माइनस डेल्टा y हो जाएगा। तो देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं जेड मैक्सिमम, तो ये आ गया जेड प्लस डेल्टा जेड। ऐसे x मैक्सिमम है तो x प्लस डेल्टा x, माइनस y मिनिमम है तो y माइनस डेल्टा y। बताओ जेड प्लस डेल्टा जेड, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा वाई। जेड प्लस डेल्टा जेड ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बताओ x माइनस वाई किसके इक्वल है? जेड के इक्वल है, तो ये आ गया जेड प्लस डेल्टा जेड, और ये x माइनस वाई को जेड लिख दिया अपन ने, प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बताओ जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो गया, यह आ गया प्लस जेड इक्वल टू आ गया प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो देखो अगेन अपने पास डेल्टा जेड का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो मैं नोट लिख देता हूं दो चीजें। देखो नोट नंबर 1, भाई x इक्वल टू ए प्लस बी हो, x इक्वल टू क्या हो बताओ? a प्लस बी हो, या फिर z ले सकते हैं यहां, या x ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ डेल्टा x जो आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा बी है। ऐसे ही बताओ नोट नंबर 2 में क्या लिख देंगे अपने? x इक्वल टू ए माइनस बी हो तो भी जो डेल्टा x है वो क्या आएगा बताओ? वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मैं फिर बता रहा हूं एरर जो होगी वो ऑलवेज ऐड होगी। इसी तरह मैं यहाँ लिख सकता था नोट नंबर 1 में, जैसे नोट नंबर 1 में ये भी लिख सकते हैं अपने
नोट नंबर 1 में जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू लिख दिया एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो ये आ गया डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्लियर? इसी तरह नोट नंबर 2 में लिख सकते हैं अपने जेड इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, माइनस का डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस का डेल्टा एक्स माइनस का डेल्टा वाई। तो देखो ये आ गया डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। चाहे एडिशन करवा रहा हो चाहे सब्ट्रैक्शन करवा रहा हो, अपने को एरर को ऑलवेज ऐड करना है। जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो ऑलवेज क्या हो जाएगी बताओ, ऐड हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने, जैसे कल अपन ने इसका इक्वेशन किया था, उसमें एरर को क्या किया था बताओ, ऐड किया था। देखो नीचे स्टार मार्क करके लिख रखा है अपन ने, शो ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट is the sum of the absolute errors in the individual quantities। मीनिंग जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है, फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों क्वांटिटीज की जो एब्सोल्यूट एरर है उनके एडिशन के या फिर कह सकते हैं उनके सम के क्या होती है बताओ, इक्वल होती है। जैसे लिखा है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, भाई दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे देखो x इक्वल टू लिखा है a प्लस बी, डेल्टा x इक्वल टू लिख दिया डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। x इक्वल टू a माइनस बी में भी वही लिखा है डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ऐसे ही z के टर्म में लिख देंगे तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो इसका आई थिंक इसका मीनिंग समझ आ गया होगा भाई। चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, मैक्सिमम जो परमिसिबल एरर होगी फाइनल रिजल्ट में वो अपने पास दोनों क्वांटिटीज की जो एब्सोल्यूट एरर है उनके इंडिविजुअल सम के क्या होगी बताओ, इक्वल होगी। इतनी बात क्लियर है? देखो नेक्स्ट है एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। देखो सम में एरर रीड कर ली अपन ने, सब्ट्रैक्शन में एरर रीड कर ली, अब प्रोडक्ट में एरर अपन रीड कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन। इसको लिखेंगे अपने x इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ए बी का मीनिंग a और b दोनों मल्टीप्लाई में है। बताओ डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा b क्या है बताओ, एब्सोल्यूट एरर इन b, डेल्टा x क्या है बताओ, एब्सोल्यूट एरर इन x। देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ही देखो a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर मल्टीप्लाई में है b तो b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो मैं यहां से x कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब यहाँ x से देखो डेल्टा x पूरा एक ही टर्म है, x से x कैंसिल आउट मत कर देना यहाँ। ऐसे ही यहाँ से a कॉमन ले आओ, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर यहाँ से b कॉमन ले आओ, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा।
ये हो गया x, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ए और बी को एक साथ लिख देता हूँ, a मल्टीप्लाई बी है ये, इन दोनों टर्म को एज इट इज लिख देता हूँ। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसे ही 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो जाएगा। बताओ a मल्टीप्लाई b को क्या लिखा जा सकता है, x लिखा जा सकता है। बताओ ये x, ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो गया। ये a मल्टीप्लाई b क्या बन गया, बताओ x बन गया। ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। बताओ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। फिर इधर देखो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। अब देखो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, देखो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा वही आएगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो गया। सेम साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस ही रहता है भाई। डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई में डेल्टा b अपॉन b। मैं फिर बता दूं कि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस से, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो आंसर विल बी प्लस माइनस। अब देखो 1 से 1 कैंसिल कर दो, ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। इतनी बात क्लियर भाई। अब देखो जो अपने पास डेल्टा a है, जो डेल्टा a है वो देखना, डेल्टा a वेरी वेरी लेस देन इन कंपेयर टू a, मीनिंग जो डेल्टा a है वो वेरी स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, बताओ a के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, डेल्टा a तो क्या है बताओ, एब्सोल्यूट एरर है, और a क्या है, a वो क्वांटिटी है, उसकी रियल वैल्यू है, मेन वैल्यू है। तो बताओ इसको अगर मैं डिवाइड में लाता हूं तो क्या आएगा, यह आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं डेल्टा b लेस देन b, तो डेल्टा b अपॉन b लेस देन 1। इसको ऐसे समझो एक बार, जैसे अपन ने कोई मेजरमेंट किया, समझो मेजरमेंट किया, कोई लेंथ मेजर की अपन ने, ये कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं ऐसे समझो एक बार, और लेंथ आई मान लो 100 सेंटीमीटर आई। अब अपने से एरर हुई तो मेरे को बताओ एरर क्या इसके इक्वल हो सकती है क्या, इतनी गलती थोड़ी कर सकते हो तुम, इतने एरर थोड़ी कर सकते हो भाई, एरर 200 की होगी सब, एरर तो कम ही होगी। जैसे मान लो तुमने एरर कर दी 1 सेंटीमीटर की एरर कर दी, सपोज करो सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर क्या कर दी तुमने, एरर कर दी, तो ये वैल्यू लार्ज होगी, ये एरर होगी वो स्मॉल होगी, एरर स्मॉल होगी। इसको और समझ लो, जैसे मान लो तुम शॉप पे गए और तुमने बोला भाई 2 kg शुगर दे दो।
अब वो 2 kg के प्लेस पे तुम्हारे को अगर मान लो 100 ग्राम दे देता है, तो बताओ तुम लेके आ जाओगे क्या? तुम लेके नहीं आओगे, तुम कह दोगे भाई तुमने तो थोड़ी बहुत ही दी है, तो 100 ग्राम ही दी है। कहने का मतलब एरर बहुत कम होती है। हाँ वो 5-10 ग्राम कम है, ज्यादा दे सकता है, ज्यादा तो नहीं देगा, 5-10 ग्राम कम दे सकता है, उसमें तुम्हारे को पता नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है मैं ये बता रहा हूं तुम्हारे को भाई एरर स्मॉल होती है और जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती है। तो बताओ जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा, और ये भी वेरी स्मॉल होगा। अब मेरी बात समझो, जब ये भी वेरी स्मॉल है और ये भी वेरी स्मॉल है, ये दोनों यहाँ पे भी है, समझना मेरी बात को, बट यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। यहाँ दोनों क्या हो रहे हैं बताओ? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने से वो और कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने से और कम हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो इसका वैल्यू आ गया 0.1 आ गया, इस पूरे का कंप्लीट का वैल्यू आ गया 0.1, ऐसे ही इसका वैल्यू आ गया 0.2 आ गया समझो, या 0.1 ही आ गया इसका वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करो इनको, ये आ जाएगा 0.01। तो जो अपने पास स्मॉल नंबर होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो और कम आता है। कहने का मीनिंग मैं इस टर्म को नेग्लिजिबल मानूंगा। अब तुम बोलो इसको नेग्लिजिबल माना तो इन दोनों को भी नेग्लिजिबल मान लो। मैंने बोला ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ये भी वेरी स्मॉल है, मीनिंग ये 0.1 है, ये भी 0.1 है। सपोज करो यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद में 0.01 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में और कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इन दोनों को इनको इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको नेग्लिजिबल ले रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? तो इन दोनों को नहीं मान रहा मैं नेग्लिजिबल, भाई ये वेरी लेस है, ये भी वेरी लेस है, और जब मल्टीप्लाई हो गया तो वो और लेस हो गया। भाई ये 0.1 था, ये 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चलेगा, बट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.01 हो गया तो उसको नेग्लिजिबल कर दिए। तो इस टर्म को जब अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं तो बताओ क्या आता है अपने पास? प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। बताओ क्लियर हुई बात है? अब देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के वही 4 पॉसिबल वैल्यू है, तो लिख देता हूं 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 पॉसिबल वैल्यू है, देखना क्या क्या होंगे। इधर से पॉजिटिव साइन यूज करो, इधर से भी पॉजिटिव साइन यूज करो। प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी प्लस का डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसे ही प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी, फिर माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो 2 वैल्यू और लिखने हैं मेरे को, 2 वैल्यू और लिखने हैं, मैं यहां लिख देता हूं। देखो इधर से प्लस का, इधर से प्लस का, इधर से प्लस का, इधर से माइनस का। अब इधर से माइनस का ले, इधर से प्लस का, माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी प्लस का डेल्टा ए अपॉन ए। ए लिखा हुआ है भाई, डेल्टा ए अपॉन ए है ये लिखा हुआ। फिर देखो इधर से माइनस का, इधर से भी माइनस का, बताओ क्लियर हुई बात है? ये लास्ट वाला पूरा ही कट रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। 3 वैल्यू तो आ गए समझ में, लास्ट वाला मैं 4th वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट वाले में दोनों नेगेटिव है, माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी
माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए। बताओ बात क्लियर हुई क्या? 4 पॉसिबल वैल्यू समझ आ गए। लास्ट वाले में दोनों नेगेटिव है भाई, यहाँ लिखता हूं मैं माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ए बी। देखो इससे पहले अपन ने रिलेटिव एरर रीड की थी। रिलेटिव एरर में एक चीज याद करो, अपन ने ऐसे लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, या फिर डेल्टा वाई अपॉन वाई, या फिर डेल्टा जेड अपॉन जेड। रिलेटिव एरर को ऐसे डिनोट किया था अपन ने। तो देखो ये रिलेटिव एरर ही आ रही है, एक चीज गौर करो, ये रिलेटिव एरर ही आ रही है। देखो देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है बताओ? रिलेटिव एरर इन एक्स। डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर इन बी। डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर इन ए। ये रिलेटिव एरर ही आ रही है, तो लिख दिया मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ए बी। ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर हो जाएगी। क्वेश्चन है किस तरह से आएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं इसके, मल्टीप्लिकेशन वाले के, प्रोडक्ट वाले के। देखो अब देखो क्वेश्चन गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, आई का वैल्यू गिवन है 5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी का जो फॉर्मूला आएगा वो आर आई के इक्वल होगा, वी इक्वल टू आर आई हो जाएगा। अब देखो v इक्वल टू आर आई हो गया। r का जो वैल्यू है, r का अगर मैं वैल्यू बोलूं, r का वैल्यू कितना है बताओ? 4 है। r का वैल्यू 4 है। और i का अगर मैं वैल्यू बोलूं तुम्हारे को, तो i का वैल्यू कितना है? 5 है। v का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 20 हो जाएगा। v का वैल्यू 20 आ गया, पर अपने को डेल v भी चाहिए। अपने को क्या चाहिए? डेल्टा v भी चाहिए। तो बताओ डेल्टा v भी अपने को चाहिए, तो क्या करा जाएगा बताओ? इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अभी एक बार समझो, जैसे अपन ने लिखा था x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी लिखा था। देखो फाइनल आंसर क्या आया था? प्लस माइनस को इग्नोर करो एक बार तुम, तो ऐसे आया था क्या? डेल्टा एक्स अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मैं प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ नहीं लगा रहा। बताओ इस तरह से आया था कि एक चीज समझो, इस तरह से जब रिजल्ट आया था, इसको भी इसी तरह से अपन डिनोट करें तो देखो क्या लिखा जा सकता है? v का वैल्यू तो आ गया, बट अपने को डेल्टा v और चाहिए, क्योंकि v को लिखने का मेथड क्या है? v प्लस माइनस डेल्टा v। तो बताओ v इक्वल टू आर आई के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा v अपॉन v, और ये आ गया डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा i अपॉन i। लिख देंगे इस तरह से इसको। अब देखो जब इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा तो फिर क्या होगा समझो। अब देखो डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा r का वैल्यू कितना है? डेल्टा r का वैल्यू है 0.4, 0.4। r का जो वैल्यू है वो 4 है। ऐसे ही डेल्टा i का जो वैल्यू है वो 0.5 है, और i का जो वैल्यू है वो 5 है। यह आएगा डेल्टा v अपॉन v, यह आ गया 0.1 प्लस यह आ जाएगा 0.1। तो देखो डेल्टा v अपॉन v, यह आ गया 0.2। डेल्टा v का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो v को इधर ले जाओ, 0.2, और ये क्या हो जाएगा? v। डेल्टा v इक्वल टू 0.2, और v का वैल्यू कितना है बताओ? v का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर चुके हैं अपन? 20।
v का वैल्यू हो गया 20, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 हो जाएगा ये डेल्टा v हो गया। फाइनल जो रिजल्ट अपना पब्लिश होगा वो क्या होगा, v इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4 वोल्ट। इस तरह से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो r का वैल्यू गिवन है, i का वैल्यू गिवन है, v का वैल्यू पूछा है अपने को, तो v इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जानते हैं अपन, r का वैल्यू 4 हो गया, i का वैल्यू 5 हो गया, v का वैल्यू आ गया 20। बट अब v में एरर भी फाइंड आउट करनी है, तो ये प्रोडक्ट में एरर है। प्रोडक्ट में एरर का फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव किया था, क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू ए बी लिखा था, तो आया था डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू आया था डेल्टा ए अपॉन ए प्लस आया था डेल्टा बी अपॉन बी। प्लस माइनस को इग्नोर करो, सीधा ध्यान रखो तुम, तो इस तरह से लिखा जाएगा इसको। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को कर लिया। बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने को, रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ अपने को गिवन है। लेंथ गिवन है 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में है ये। विड्थ जो गिवन है अपने को 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा, ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी होगा। एल का वैल्यू हो गया 3.2 और बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो 1.2 हो गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो ये तो ए का वैल्यू है, अब अपने को डेल्टा ए बी लिखना है साथ में, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। बताओ डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू आ गया, डेल्टा एल का वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल का वैल्यू पुट कर दो, ये डेल्टा एल का वैल्यू है कितना 0.2 और ये एल का वैल्यू हो गया 3.2, फिर प्लस डेल्टा बी का वैल्यू पुट कर दो 0.1 और ये 1.2 सॉल्व कर लेते हैं इनको, डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो 0.2 को 3.2 से डिवाइड कर दो, मैं बता देता हूँ डिवाइड करके। 0.2 को डिवाइड करना है तुम्हारे को 3.2 से, तो यह आ गया 0.06 आ रहा है। मैं डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लिख रहा हूँ, प्लस बताओ 0.1 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो 0.8 आ रहा है, 0.08 आ रहा है। ये डेसिमल के बाद में 2 वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये आ गया डेल्टा ए अपॉन ए। ऐड कर लो दोनों को ऐड कर लो भाई, कितना आ गया 0.14 हो जाएगा। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डेल्टा ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 0.14 मल्टीप्लाई में ए, डेल्टा ए का वैल्यू हो गया 0.14। ए का जो वैल्यू है, देखो ए का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं पर कितना 3.84। डेल्टा ए का वैल्यू कितना आएगा, उनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मल्टीप्लाई करके बता देता हूं मैं, 0.14 मल्टीप्लाई 3.84 0.53 आ रहा है, 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ फाइनल रिजल्ट क्या पब्लिश होगा, 3.84 प्लस माइनस 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ?
कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन अपने मल्टीप्लिकेशन वाले। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।